हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार। आज हम लोग लर्निंग डिसएबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से यानी अधिगम अक्षमता से आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया में होता क्या है, इसमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। ठीक है, यानी पढ़ने से संबंधित जो भी कठिनाई होगी वो किस में आएगा, डिसलेक्सिया में आएगा। ठीक है, मान लीजिए बी लिखा हुआ है और बी को डी पढ़ना, बी को अगर हम डी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, बी को अगर डी पढ़ रहा है तो पढ़ने में कठिनाई है, तभी तो बी को डी पढ़ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, डिसलेक्सिया में। मान लीजिए 100 लिखा हुआ है और 100 को वाच पढ़ लेना, 100 यानी ACW 100 लिखा हुआ है, इसको वाच पढ़ लेना, तो ये भी डिसलेक्सिया में आएगा। यानी इसमें शब्दों को उलट पुलट के पढ़ना। ठीक है, चलिए अगला है जो हमारा डिस्ग्राफिया है। ठीक है, डिस्ग्राफिया, इसमें क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। अब एक चीज़ समझिएगा, डिसलेक्सिया में हमारा पढ़ने से संबंधित कठिनाई होता है और डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होता है। बस इतना ही का अंतर है, उसमें पढ़ने से संबंधित और इसमें लिखने से संबंधित कठिनाई होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर देखा जाए कोई बच्चा, ठीक है, 100 को वाज लिखता है, यानी ACW 100 को वाज लिखता है, तो ये जो कठिनाई है वो किस में आएगी, डिस्ग्राफिया में आएगा। ठीक है, मान लीजिए बैट को टैब लिखता है, ठीक है, तो ये भी कठिनाई किस में आएगी, डिस्ग्राफिया में आएगी। चलिए अगला जो हमारा है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया में होता क्या है, अब देखिए डिस्फेजिया में लिखा हुआ है बोलने से संबंधित विकार। डिस्फेजिया में क्या होता है, बोलने से संबंधित विकार, यानी कहने का मतलब कोई बच्चा बोलते बोलते समय फंस जाना। ठीक है, कुछ बोल रहा है, बोलते समय रुक जाना, फंस जाना, ये जो भी विकार होंगे ये किस में आएंगी, डिस्फेजिया में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं डिस्थेमिया, यानी डिस्थेमिया में क्या होगा, तनाव से संबंधित विकार। अगर कोई बच्चा को या कोई व्यक्ति को कोई भी विकार है तो क्या हो जाएगा, वो तनाव में आ जाएगा, है कि नहीं। तो तनाव से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो किस में आएंगे, डिस्थेमिया में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है पांचवा हमारा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो होता है इसमें क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, यानी डिस्प्रैक्सिया में हमारा शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जितने भी आते हैं वो होंगे डिस्प्रैक्सिया में आएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप समझना चाहें तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारा माइंड और मसल, ठीक है, यानी दिमाग और मांसपेशियों में तालमेल का ना होना। ठीक है, माइंड सोच रहा है और मांसपेशियां काम कर रहा है कुछ और। ठीक है, इस दोनों में तालमेल का सही तौर पे तालमेल नहीं बैठ पाना, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, और उसे बॉल को किक करना है, उसके माइंड ने सोचा बॉल को किक करना है, लेकिन वो उसको किक कर नहीं पा रहा है, यानी उसका मसल जो है काम कर नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार वो किस में कौन से डिसऑर्डर में हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं हमारा डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय गणना से संबंधित समस्या। डिसकैलकुलिया में होता क्या है, यानी मैथ से संबंधित जितने भी विकार होंगे, गणित से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो किस में आएंगे, डिसकैलकुलिया में आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सातवां हमारा है डिसमोर्फिया। सातवां क्या है हमारा, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया में लिखा हुआ है भ्रम की स्थिति। ठीक है, डिसमोर्फिया में जो होता है वो क्या होता है, भ्रम की स्थिति, यानी भ्रम की जो स्थिति अगर बनती है तो वो किस में आएगी, डिसमोर्फिया में आएगी।
ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर समझा जाए इसको, तो इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं, यानी दो चीज़ों में अंतर न कर पाना, यानी दो चीज़ों में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्मोर्फिया में आएगा। जैसे कि अगर देखा जाए, मान लीजिए कोई बच्चा मोर को देखता है और मुर्गा को देखता है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन मोर है और कौन मुर्गा है, तो इस तरह का जो भी भ्रम की स्थिति आएंगी वो डिस्मोर्फिया में आएगी, ठीक है। चलिए, अफेजिया, अफेजिया यानी भाषा से संबंधित विकार, यानी भाषा से संबंधित जो भी विकार होंगे वो किस में आएंगी, अफेजिया में आएगी। अब एक चीज आप समझिएगा, जहां पे डिस लगा हो, ठीक है, जो यहाँ पे डिस DYS लगा हो, डिस लगा हो, वो जितने भी शुरू में डिस लगा हो, वो जितने भी विकार होते हैं वो उसमें कुछ ट्रीटमेंट के बाद सुधार किया जा सकता है, यानी कुछ ट्रीटमेंट करके उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे ए स्टार्ट में लगा हो, जैसे अफेजिया लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सुधार नहीं होगा, मतलब इसमें कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो अफेजिया मतलब, अफेजिया में क्या होता है, भाषा संबंधी विकार। तो हम लोग यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता के बारे में जाने हैं, और ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है।